अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शेफी रुख। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्हाट्स इन माय वैनिटी। तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या है हमारी वैनिटी में। तो चलिए मैं आपको रहा मेरा मेकअप का पिटारा और इतना बड़ा बैग लेके, इसमें कोई मतलब ट्रॉली वगैरह सा सिस्टम नहीं कि इसको कैरी करना। मैं बस हाथ में उठा के ऐसा इसको डेली मुमरा से लेकर थाने तक इसको लेके जाती थी। मेरी तालाब पाली के पास एकेडमी है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी मेरी एकेडमी कब वगैरह कोई ऐसा निकाल ना ले ट्रेन व्रेन में, तो उस वजह से मैं ये लॉक वगैरह लगा के रखती थी इसको। और इतनी बड़ी वैनिटी लेके मैं ट्रैवल करती थी, आप सोच सकते हो क्या बीती थी। में मुझे पता नहीं था कि वो ट्रॉली वगैरह वाली भी वैनिटी आती है, नहीं तो मैं वो बाई करती थी। मुझे उस टाइम पे इतना समझ नहीं थी, मैं प्रोडक्ट को लेके भी बहुत परेशान रहती थी कहाँ से कौन सा सामान लूँ। तो लैक्मे एकेडमी में जो लिस्ट मिली थी हम लोग वही प्रोडक्ट सिर्फ बाई कर सकते थे, बाकी अदर प्रोडक्ट हम लोग नहीं ले सकते थे। तो उसकी वजह से फिर उन लोगों ने हम लोग को ये सजेस्ट किए थे तभी, तो मैंने ये ले ली। और ये लेके मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मुझे ट्रैवलिंग के लिए सच में बहुत प्रॉब्लम होती थी और मैं क्या क्या फेस करती थी अब आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी वैनिटी में क्या क्या है। खुल जा भाई खुल जा, काफ़ी पुरानी हो गई है तो इस वजह से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं, यहाँ से लॉक तो नहीं, इसमें लॉक सिस्टम अच्छा दिया हुआ है, यहाँ से भी है। देखो ये खुलना भूल गई मैं, जब तो बोलो खुल क्यों नहीं गई है। इसमें लॉक सिस्टम अच्छा दिया हुआ है कि आप ट्रैवल कर सकते हो लेके, खुलेगी बुलेगी नहीं। और इसमें काफ़ी प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो अभी देख रहे हो आप मेरे प्रोडक्ट काफ़ी ख़त्म होने आए हैं एक्चुअली, देखो। तो उस टाइम पे मेरे ऑर्डर्स काफ़ी रहते थे, तो मेरे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने आए हैं सब। और अभी मैं पिछले एक साल से मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ इसके रिलेटेड। तो पहले मैं आपको ये सेक्शन बताती हूँ। तो ये सब है, ये है पीएसी का बनाना पाउडर या शेड। ये हम लोग सेलो टेप इसलिए लगाते थे क्योंकि एकेडमी में सबके प्रोडक्ट सेम होते थे, सबको एक ही लिस्ट मिलती थी, तो हम लोग के प्रोडक्ट मिक्स ना हो जाए एक दूसरे से, तो इसकी वजह से हम लोग को ये सेलो टेप लगाना पड़ता था कि पहचान रहे प्रोडक्ट की। तो ठीक है, ये है पीएसी का HD हाई डेफिनेशन पाउडर। कौन सा स्किन पे काम आता है, जिसकी ज़्यादा फेयर स्किन नहीं है तो उसके लिए ये काम आता है। ये जैसे मेरी स्किन पे हो गया, नॉर्मल स्किन पे यही काम आता ज़्यादा है, ठीक है। तो आते हैं अब, ये भी पीएसी का HD लूज पाउडर है, बट ये इसका दूसरा शेड है, ये वाइट कलर का है 01। तो ये जब हम फेयर स्किन पे काम करते हैं, एकदम गोरी स्किन पे काम करते हैं, तो ये इसके लिए काम आता है। देख रहे हो मेरे प्रोडक्ट कितने काफ़ी पुराने दिख रहे, पर ये अंदर से भरे हैं, खाली नहीं है। काफ़ी रख के वैनिटी में इधर उधर मेरी सब सामान हुआ है, तो उसकी वजह से ये ऐसे हो गए। फिर उसके बाद आते हैं ये क्राइलॉन के ग्लिटर्स पे, और ये तो यार क्या ही बताऊँ, इतने प्यारे हैं ये, देख सकते हो आप इसका टेक्स्चर, इतने प्यारे हैं। ये ब्राइडल लुक के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये कॉपर शेड में है मेरे पास, और काफ़ी शेड्स है, बाकी भी आपको दिखा सकती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा शेड है, पिंक एंड पर्पल दिख रहा होगा कैमरे में। तो ये क्राइलॉन के इतने सारे ग्लिटर्स हैं मेरे पास। मुझे और भी लेने थे बट मैं इतने ही ले पाई थी बाद में। तो अभी ये 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास अभी फ़िलहाल, और बाकी ग्लिटर्स है बट वो मेरे पास लोकल में है। और एक ये मेरे पास ये वाला आइकॉनिक वाला, तो ये मैंने एक ली थी बट इसको मैं यूज़ नहीं की हूँ अभी तक, तो ये ऐसे ही है अक्खा, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं करी। तो ये है पीएसी का सुपर ब्राउ क्रीम, और इसका शेड नंबर है 03 वॉलनट वैक्स, और ये है आईब्रो डिफाइनर, और ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। ये जेल बेस में है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, देख सकते हो। मेरे पास पीएसी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, तो ये तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ डेली लाइफ में भी। तो ये है सबसे जानदार प्रोडक्ट, कोई भी आई शेडो को लाइनर बनाने का काम ये इजीली कर देता है। ये है इंग्लॉट का डुरालाइन, बहुत अच्छा है ये। ऑलमोस्ट देखो मैं इसको कितना ख़त्म कर चुकी हूँ, और ये इतनी सी बॉटल 1500 की आती है, तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है अभी। तो और ये मेरे पास है मैक के कॉम्पैक्ट
शेड नंबर है इसका NC30 और 2 है मेरे पास, 2 शेड में है क्योंकि हम लोग को मतलब मिक्स एंड मैच करते हैं हम लोग NC42। तो ये मेरे पास 2 शेड में है और ये तो मेरा डेली यूज़ का है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, तो ये है लैक्मी का टोनर और ये है नायका का स्किन जीनियस फाउंडेशन और ये भी फाउंडेशन है। ये हुदा ब्यूटी की पैलेट है मेरे पास और प्रोडक्ट की अभी मैं डिटेल्स नहीं दूंगी। आपको कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, तो ही मैं बताऊंगी। अगर मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स देती बैठूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। शुगर का कॉन्टोर है, ठीक है। और ये तो मेरा फेवरेट पैलेट है, क्या ही बताऊं इसके बारे में। फॉरएवर 52 का ये प्रोफेशनल पैलेट है मेरे पास। इसमें सारे शेड्स मिल जाएंगे आपको काम करने के लिए। फाउंडेशन का भी काम कर लेता है, कंसीलर का भी कर लेता है, कॉन्टोर का भी कर लेता है। हर चीज़ इस एक पैलेट में हो जाती है और हाइलाइटिंग का भी काम कर लेता है। तो ठीक है, अगर आपको इसका फुल वीडियो चाहिए या इसके ऊपर मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए कुछ, तो मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल अभी तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हाँ, तो ये है। और यार इसमें तो हम लोग बहुत काम करते थे, इससे तो बहुत सारी यादें जुड़ी है। ये मेरी क्रायोलॉन की पैलेट है, देखो आप देख सकते हो इसमें मेरा कैमरा दिख रहा है। ये मेरी क्रायोलॉन का पैलेट और ये स्पैचुला है। तो इससे हम लोग प्रोडक्ट निकालते थे और इसमें डाल के ऐसे मिक्स करते थे, फिर उसके बाद फेस पे अप्लाई करके देखते थे। तो ये इस काम आती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको मिक्स करना रहता है या फिर आई शेडो मिक्स करना रहता है तो इस पे आई शेडो डालते थे, इंग्लॉट डाल के मिक्स करके फेस पे लगाते थे। तो ठीक है, ये है हमारी क्रायोलॉन की पैलेट, स्पैचुला और पैलेट है, ठीक है। तो और क्या है बताती हूँ आपको। ये हो गया, ये सारे मस्कारा है और ये है आई लैशेज़, PAC का लैश फिक्सर है और ये मेरी लेंसेज है और ये ग्लिटर है मेरा, ठीक है। और ये शार्पनर है, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया और ये मेरे फाउंडेशंस है। तो मैं शेड्स वगैरह तो अभी आपको नहीं बताती बैठूंगी। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। ग्लिटर प्राइमर, जब भी ये ग्लिटर लगाना होता है तो हम लोग उससे पहले ये प्राइमर यूज़ करते हैं, तो ग्लिटर फॉल नहीं होता है और अच्छे से स्टिक होता है। तो उसके लिए है ये PAC का ग्लिटर प्राइमर। तो ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो आते हैं अब लाइनर की तरफ। तो मेरे पास इंग्लॉट का लाइनर है और इंग्लॉट बहुत कॉस्टली ब्रांड है। तो ये लाइनर भी 1500 का है और जो आपको डोरालाइन बताई थी वो भी 1500 का है। और इसका वाइट लाइनर है मेरे पास, क्योंकि वाइट लाइनर से भी हम लोग बहुत काम करते हैं। तो ये वाइट लाइनर भी 1500 का है। तो आप सोच सकते हो कितना कॉस्टली है, बट काम था तो लेना पड़ता था। और ये तो एक चीप प्रोडक्ट है, मैंने नॉर्मल मार्केट से बाई की थी। तो इसका मतलब टेक्सचर अच्छा था और ये अच्छा हाइलाइटर था, तो उसके लिए मैंने बाई की थी। और लाइनर में मेरे पास इतनी सारी वैराइटीज़ है। एक ये लैक्मी का ब्लू लाइनर है और ये मैंने नॉर्मल मार्केट से ली थी कि कुछ अगर काम में आता है, मैं उसको कोई तरीके से यूज़ कर चुकूँ, तो ये उसके लिए है। 1 2 3। और ये मैंने ऑनलाइन बाई की थी, ये वाला, ये पर्ल वाला मैंने ऑनलाइन बाई की थी। द फैशन फैक्ट्री का है ये। कैमरे में फोकस हो रहा है कि नहीं पता नहीं, ये ग्लिटर है, इसकी वजह से कैमरे में जल्दी फोकस नहीं हो रहा है। देखो आप देख सकते हो, ठीक है। ये है मेरी कॉन्टोर स्टिक के ब्यूटी की, ठीक है। और ये सब भी लाइनर ही है, ग्रीन काफ़ी कलर्स में है। और ये तो मैंने इनसाइड का ली थी, बट ये कोई काम का नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। और इसमें ये एक लिपस्टिक है, इसका आप शेड देख सकते हो, रेवोल्यूशन की, काफ़ी प्यारा शेड है ये, देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। लॉन का डोरालाइन है, मेकअप ब्लेंड का आयरन का एक पैलेट आता है। तो वो पैलेट जब ड्राई हो जाता है तो उसमें हम लोग ये 1 2 ड्रॉप मिक्स करते हैं तो वो स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। तो उसके लिए है ये, मैं आपको बताऊंगी। ये देखो, ये पैलेट है ये। अभी मैं इसको ओपन तो नहीं करके दिखा सकती क्योंकि सारे प्रोडक्ट इधर उधर हो गए इसके। ये सुप्रा पैलेट है मेरे पास, सुप्रा कलर्स है ये क्रायोलॉन के। तो इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं। तो ये है, ये हर मेकअप आर्टिस्ट के पास रहता है, प्रोफेशनल पैलेट। ये हम लोग एक पैलेट ले लेते हैं तो ये सारे काम में आ जाता है। इसमें मतलब मिक्स एंड मैच करके जो शेड्स होता है, जो क्लाइंट का शेड्स होता है, उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। तो अगर ये ड्राई हो जाता है, अगर
सर्दी के टाइम पे, तो हम लोग इसमें ये मिक्स करके इसको ब्लेंड करते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए है, ये हो गया। और ये रेवोल्यूशन का मेरे पास रेवोल्यूशन का ब्लशर है और कॉन्टोर है। देखो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये मेरा काफ़ी टाइम है, जब मैं 2 साल पहले कोर्स कर रही थी तो तब ये सब प्रोडक्ट मैंने बाई की थी, तो इसलिए अब ये ऐसे हाल में आ चुके प्रोडक्ट। ये मेरे पास क्रायोलॉन की लिपस्टिक पैलेट है और बहुत प्यारी है ये। अभी मैं सारे प्रोडक्ट खोल खोल के आपको टेक्सचर वगैरह नहीं दिखाऊंगी, जब आप मुझे कमेंट करोगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं। तो ये मेरी क्रायोलॉन की लिपस्टिक पैलेट है, 3000 लगभग है ये कुछ, बाकी बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है। ये माउथ फ्रेशनर एक वैनिटी में रखना था क्योंकि गुड हाइजीन की वजह से रखती थी और कुछ नहीं, बाकी यूज़ तो हम लोग ने किए नहीं, एक भी बार वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये लैशेज़ मैंने ली थी बट काफ़ी नेचुरल लैशेज़ है ये, तो मेरे काम में नहीं आई। अक्खी ही मैंने बिल्कुल इसको एक भी यूज़ नहीं की हूँ। देखो तो ये पूरी अक्खी ही ऐसी है, तो मैंने इसको रखी हुई हूँ कि शायद कभी तो यूज़ में आए, बट कोई काम की नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है इस पर भी। और ये मेबलिन का हाइलाइटर ली थी, तो मैंने लेते ही मेरे से टूट गया था ये, तो ये यहाँ से टूट गया। जब भी पूरी वैनिटी में हाइलाइटर हो गया, और मेरा हाथ देख रहे हो आप कितना चमक रहा है, तो ये हाइलाइटर की गलती की वजह से ये ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की। मैंने अमेज़ोन से बाई की थी और यार बहुत 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 अच्छी है ये। मैग्नेटिक लैशेज़ है, आप देख सकते हो मैग्नेटिक लैशेज़ है, ये बहुत अच्छी है, मेरे बहुत यूज़ में है और ऑलमोस्ट मैं इसको सब यूज़ कर चुकी हूँ, 2-3 ही बची है, तो ये भी मेरे यूज़ में आ जाएगी। इसमें प्लगर भी आता है एक। तो ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर्स है, तो मैंने ये पूरा सेट ले ली थी। इसमें कितने आते हैं अभी तो मुझे याद नहीं, अभी भी बहुत सारे हैं शेड्स इसमें, तो इसमें से मैंने कुछ डेली यूज़ के लिए ली हूँ, बाकी सब ऐसे ही रखे हुए हैं। तो अभी मेरे एक हाथ से खुल नहीं रहा, तो आपको बाद में बताऊँगी। अगर इसमें जानना है आपको कितने शेड्स आते हैं और शेड्स के कौन से कलर है, तो आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगी। और ये तो यार मेरी फेवरेट, जब मैंने स्टार्ट की थी मेकअप तो मैं ये पैलेट से सीखती थी, फिर उसके बाद तो मैंने बहुत सारी पैलेट खरीदी थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी ये पैलेट के अब मेरे हाल क्या हो चुके हैं बट बहुत अच्छा टेक्सचर है ये पैलेट का, बहुत बहुत देख रहे हो, पिगमेंट देख रहे हो, तो बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका। और इसके आपको ग्लिटर्स भी बताऊँ मैं, इसके शिमर शेड बताती हूँ आपको कैसे है। ये देखो शिमर शेड्स कैसे, तो ये बहुत अच्छा पैलेट है। ब्यूटी ग्लेस का ये पैलेट है, अभी तो ऑलमोस्ट ये ख़राब हो गया, लेकिन मुझे बहुत टाइम हो रहा है, तो ये ब्यूटी ग्लेस का पैलेट है। ठीक है, तो देखो वो प्रोडक्ट मेरा नीचे गिर गया। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये पिस्टल पैराडाइज है, ये भी ब्यूटी ग्लेस का है और ब्यूटी ग्लेस के आई शेडोज़ बहुत अच्छे होते हैं, तो ये देख सकते हो आप। मैंने और इसमें बहुत बहुत कलर्स हैं, मतलब हर कलर्स आपको खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। तो ये तो ये खुल नहीं रहा था, तो इसमें सारे शेड्स मिल जाएंगे आपको। ये यहाँ से भी खुलता है, ओपन होता है, बट अभी ये नहीं खुल रहा और एक हाथ से मेरे से हो नहीं रहा है, तो ठीक है। ये है ब्यूटी ग्लेस का आई शेडो पैलेट और ये बहुत अच्छा है और मैं इसको रिकमेंड करूँगी आपको, ये आप इसको बाई कर सकते हो। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो इसमें क्या है, ये थैले में मैंने रखी हूँ सारे लिप्स लाइनर जो मुझे लगते थे। मैंने लिपस्टिक मैं बहुत कम यूज़ करती थी क्योंकि पैलेट में लिपस्टिक आती थी तो हो जाता था हमारा काम, तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये देखो इतने सारे लिप्स लाइनर है मेरे पास, इसमें काफ़ी सारे काजल्स भी है जैसे, तो ये देखो ये सब काजल है मेरे पास, कलर बार के काजल है और ये सब काजल है और कलर बार की लिप लाइनर है। देखो सब कलर बार के काजल है, लिप लाइनर है और पीएससी के लिप लाइनर है। तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते थे। एक दो इसमें होंगे जो मैंने लोकल मार्केट से ली, बाकी सब महंगे और अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो ये सब बहुत काम आते थे। और इसमें और भी है, तो अभी मैं इसमें और क्या है, हाँ इसमें एक और प्रोडक्ट, ये देखो इसमें है मेरा कलर बार है या कौन सा ब्रांड है ये, हाँ कलर बार ही है। कलर बार का लाइनर है ये ब्लू और ये चीक कॉन्टोर है, ठीक है देख सकते हो। तो ये वो है, इसका शेड भी बहुत प्यारा है, देख सकते हो कितना प्यारा शेड है ये, ठीक है। तो ये है लिप चीक कॉन्टोर है, देखो कहाँ चला गया है। आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, है कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है और ये क्या है, ये इनसाइड का प्राइमर है। ये मैं ऐसी ली थी बट मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं लगते,
तो ये और ये फ्लोलेस फिनिश प्राइमर है, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, फॉरेस्ट एसेंशियल का शैम्पू है ये, ठीक है। हाँ, ये है मेकअप फिक्सर PAC का, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत, और ये बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर आते हैं लैश कर्लर की तरफ। तो ये कलर बार का मैंने अभी तक इसको ओपन ही नहीं किया, 2 साल हो गए इसको लेके, मैंने ओपन ही नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये कलर बार का लैश कर्लर है, ठीक है। और ये लिपस्टिक मुझे गिफ्ट मिली थी, तो ये गिफ्ट है, तो मैंने इसको संभाल के रखी हूँ, अभी तक इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करी मैंने, ठीक है। वो देखो जा रहे नीचे सब बह बह के, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे, ये मैक के फाउंडेशंस है NC22 NC45। तो ये दोनों को मैं मिक्स करके जो क्लाइंट का शेड्स है वो बनाती थी। ये NC45 है और एक NC20 है। तो ये इसमें ऑलमोस्ट आधे तो ख़त्म हो चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं जो हर मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरा ब्रश सेट। अभी मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये ब्रश तो मेरा बहुत फेवरेट है, ब्लेंडिंग के लिए बहुत काम आता है। अभी देख रहे हो इसमें अभी इसमें कलर्स है, आई शेडो लगे हुए हैं, तो ये बहुत काम का ब्रश है। देख रहे हो ये PAC के ब्रशेज़ है और ये ऑलमोस्ट 11,000 या 10,500 के मुझे इतना सेट पड़ा है। और इसमें 31 या 32 ब्रशेस सेट मिल जाएंगे आपको। और इसके ये जो ब्रश होते हैं ये ओरिजिनल हेयर के होते हैं, तो ये इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। मुझे लेके अभी 2 साल हो रहा है और अभी भी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए ये। मैं इसको ज़्यादा वॉश तो नहीं करती क्योंकि ज़्यादा वॉश करोगे तो उसके टसल्स लूज़ हो जाते हैं। कम वॉश करती हूँ, बट इसको मैं टिश्यू पेपर पे साफ़ करती रहती हूँ। तो ये काफ़ी यूज़फुल है और बहुत अच्छे है यार, देख सकते हो ये सब बहुत अच्छा है। ये ब्लेंडिंग ब्रशेज़ ही ज़्यादा है इसमें, क्योंकि आई मेकअप के लिए हमको काफ़ी ब्रशेज़ लगते हैं। तो सब स्मॉल, ये अलग से मैंने बाई की हूँ इसको, ये स्मॉल ब्रश मैंने अलग से बाई की हूँ ब्लेंडिंग के लिए। तो ये मेरा ब्रश सेट है PAC का, ठीक है। प्रोडक्ट तो ये है, ये मैंने अमेज़ॉन से ग्लिटर ली थी, बट ये क्लाइंट पे यूज़ करने जैसे भी नहीं है, मुझे तो नहीं अच्छे लगते। साइडर वगैरह पे यूज़ कर सकते हो आप, या फिर मुझे नहीं लगता ये इतने यूज़फुल है। तो जब से मैंने ली थी इसमें काफ़ी सारे शेड्स आए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसमें इतने सारे शेड्स थे, ये रहा इतना सारा। तो 2-3 शेड्स अच्छे हैं, मैं सोची थी इसको यूज़ करूँगी, बट मैंने अब तक इसको एक बार भी यूज़ नहीं करी। ये देखो सब ऐसे ही पड़े हुए। तो इसमें जितने शेड्स आए थे सब रखे हुए। मैं सोची कोई टाइम पे तो इसको यूज़ करूँगी, बट अब तक तो ये मेरे कोई काम आया नहीं है। तो जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या काम आता है। तो हो गई मेरी वैनिटी। प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैंने सब कुछ बता दी। और जो मेरी वैनिटी में आप देख रहे हो, तो ये मुझे लिस्ट मिली थी लैक्मी से, ये प्रोडक्ट हम लोग को बाई करना था। तो ये लैक्मी के लिस्टेड प्रोडक्ट है। और उसके बाद जो मैंने थोड़ी बहुत इसमें ऐड की होंगी, तो ये वो सब है, ये सब मैंने ऐड की थी इसमें थोड़े बहुत। बाकी तो सब मुझे लिस्ट में जो मिला था मैंने वो सब बाई की थी। और इसके यूज़ क्या है, इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, अगर आप उसकी भी वीडियो बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई लुक करके वीडियो में यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।